हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति महेंद्रू एंड थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। ये वाला व्लॉग है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल बिकॉज ये व्लॉग जो मैंने पूरा शूट किया था वो था वर्ल्ड हियरिंग डे पे, दैट इज़ ऑन 3rd of March। बट बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं ये व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैं ये आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये व्लॉग बहुत बहुत स्पेशल है एंड इसकी स्टार्टिंग में करनी चाहती हूँ सबसे पहले दिशा को, दैट इज इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच को थैंक्स करने के साथ। बिकॉज देखिए वैसे तो हम वॉलेंटियर गए थे, हमने आपकी हेल्प करी थी ऐसा आपको लग रहा होगा, बट एक्चुअली दिशा ने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प करी है बिकॉज मैं ये बहुत टाइम से करना चाहती थी। सो दिशा ने हमें चांस दिया, हम उनके साथ कोलैबोरेट करके यानी एसजीटी यूनिवर्सिटी मेरे कुछ स्टूडेंट्स गए थे, मेरे कलीग गए थे एंड हम गए थे मानका तिलक ओल्ड एज होम। एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे वहां जाके कितना अच्छा लगा। थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था नो डाउट, बट वहां पे सब लोगों से मिलके और सबका हेयरिंग हमने स्क्रीनिंग किया था। थोड़ा बहुत उनको अवेयरनेस प्रोग्राम था, उनको हमने बताया कि किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं अपने कानों का और भी ज़्यादा केयर करने के लिए, और क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ही कॉमन से मिथ्स थे जो उनको भी लगते थे, जो कि मैं व्लॉग के एंड में आपको भी बताऊंगी थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर। बट थैंक यू सो मच दिशा हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड मानका तिलक हमें इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। एंड आई एम सो श्योर कि मैं आपके साथ इसी तरीके से कनेक्टेड रहूंगी एंड मुझे चांस मिला तो मैं और भी ओल्ड एज होम्स या फिर इस तरह की जगह से कनेक्ट करना चाहूंगी। सो अभी आप जल्दी से देखिए आज का ब्लॉग। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, थोड़ा सा अंदर जाके था तो हमें लग रहा था आज हम पहुंच पाएंगे या नहीं बिकॉज थोड़ी सी कंजेस्टेड रोड्स थी, बट एट लास्ट हम पहुंच गए हैं। एंड ये यहाँ का सूखा तालाब है। मानका तिलक आपका पड़ता है मैदान गढ़ी में साकेत के पास। एंड ये अब हम टुवर्ड्स दी मानका तिलक ओल्ड एज होम जा रहे हैं। अगर आपको किसी को यहाँ पे जाने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मैं डायरेक्टली आपको उन लोगों से कनेक्ट करा दूंगी। ये था हमारा बैनर जो कि दिशा ने स्पॉन्सर किया था एंड ये हमारा हियरिंग स्क्रीनिंग कैंप। हमने हियरिंग असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने ये मेक श्योर किया कि सभी जो भी वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं हमारे साथ कंफर्टेबल रहें। उन सब की केस हिस्ट्रीज ली, उनके कान की जो भी रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री पहले रही थी वो हमने सबसे पूछी एंड उसी के बाद एक एक करके हमने उनके ऑफिस को यूज़ किया और वहाँ पे हमने अपना हियरिंग स्क्रीनिंग कैंप स्टार्ट किया। वहाँ पे फिर हमने सबको प्रॉपरली हेडफोन लगाया, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे इस बात को कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है उनकी जो प्रोसेसिंग है थोड़ी सी स्लो होती है। सो प्लीज़ उनको प्रॉपर टाइम दीजिए आपकी इंस्ट्रक्शन समझने का एंड उनको किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है उसका भी आप प्रॉपर टाइम दीजिए। आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स हो सकता है ना मिले, स्लो रिस्पॉन्सेज मिले, तो हैव पेशेंस स्पेशली व्हेन यू आर टेस्टिंग अ जीडियाट्रिक पॉपुलेशन। सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही एजुकेटेड थे। ये यहाँ पे हम जो आइडियल टेस्ट होता है हेयरिंग का सबसे कॉमन टेस्ट है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। वैसे तो ये हमारा साउंड ट्रीटेड रूम्स में होता है, बट जब हम हेयरिंग स्क्रीनिंग कैंप करते हैं तो जो भी बेस्ट अवेलेबल रूम होता है जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम बैकग्राउंड नॉइज होता है वहाँ हम ये टेस्ट करते हैं। अगेन बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ था वहाँ का और बहुत अच्छे से उन्होंने सभी को वहाँ पे रखा हुआ था, बहुत केयर कर रहे थे सबकी। तो यहाँ पे एक और आंटी हैं जिनको वो वहाँ के जो मैनेजर हैं वो लेके आए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मेरे कलीग हैं मिस्टर केशव, वो हेयरिंग असेसमेंट कर रहे हैं। साथ में जो भी हमारे स्टूडेंट्स गए थे वो असिस्ट कर रहे हैं केशव को केस हिस्ट्री लेने में या जो भी इंस्ट्रक्शन देनी थी हमें पेशेंट्स को। खुश रहने की आदत है मेरी और रहेगी। जी बिल्कुल। जब कोई बीमारी है ही नहीं, सुबह 1-1.5 घंटे योगा करता हूँ। अच्छा 5 बजे उठ जाता हूँ सुबह, अच्छा इसी मैदान में रहता हूँ अकेला। अच्छा, अच्छी हैबिट अच्छी है। खबर है इस उम्र में, जी जब कान ठीक है, आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है बस। हाँ राइट में। हेलो फ्रेंड्स एंड आई होप आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
मैंने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में दिखाया, बिकॉज स्टार्टिंग में तो मुझे ही श्योर नहीं था कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे इसका व्लॉग लगाना चाहिए या नहीं। बट देन आई रियलाइज कि ये व्लॉग तो दिखाना और भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर इस व्लॉग को देखने के बाद किसी एक भी इंसान के मन में ऐसा आया कि उसे भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो आई थिंक सक्सेसफुल रहेगा हमारा वहां जाना। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत एजुकेटेड लोग थे, एंड आई कुड सी कि वो कितने खुश हैं वहां पे। एंड सब लोग आपस में बहुत कनेक्ट कर रहे थे, जितने भी अंकल एंड आंटीज वहां पे थे। मैंने स्पेशली वहां पे एक्स्ट्रा टाइम निकाला, हियरिंग असेसमेंट तो चल ही रहा था, उनका अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कर ही रहे थे, बट मैंने स्पेशली टाइम निकाला कि मैं उनके साथ बैठूं और बहुत सारी बातें करूं। तो सच में बहुत अच्छा लगा, उन लोगों ने भी मुझसे बहुत सारी बातें शेयर करी, मैंने भी कुछ अपनी बातें शेयर करी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। खाना वगैरह बहुत ही अच्छा था। ऑफ कोर्स क्योंकि प्राइवेट एरिया था उनका, तो वो हमने व्लॉग में नहीं शूट किया, बिकॉज हमें उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज उन्हें वहां मिली हुई थी, तो हेड्स ऑफ मान का तिलक। एंड आप आई नो और भी बहुत सारे कॉजेस के साथ जुड़े हुए हैं। यू पीपल आर डूइंग अ फेबुलस जॉब। सो अब इस व्लॉग के बाद मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ बाकी सब लोगों के साथ भी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। वैसे जो एग्जैक्ट ऑरल हाइजीन की वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, चैनल पे है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। बट फिर भी क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप वहां अलग से जाके वो वीडियो ना देखना चाहे, तो थोड़ी बहुत चीजें मैं जानकारी आपको दे देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, हम सभी को अपना हियरिंग स्क्रीनिंग या हियरिंग टेस्ट कुछ कुछ समय पे कराते रहना चाहिए। जो बेसिक से टेस्ट होते हैं वो, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है आपके घर में कोई, तो एटलीस्ट ओई स्क्रीनिंग आप करा लीजिए, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन स्क्रीनिंग। अगर आप एडल्ट हैं तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री पीटीए टेस्ट होता है, वो आप करा सकते हैं, जिससे आपके हियरिंग थ्रेशोल्ड्स जो भी लेवल है वो आपको पता चलेगा। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आपको डायबिटीज है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या फिर इस तरह की कोई भी कंडीशन है, आप कीमो करा रहे हैं, या आप बहुत नॉइजी एरिया में रहते हैं, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो नॉइज रिलेटेड है, तो आपको हियरिंग टेस्ट एटलीस्ट अगर इफ नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली एटलीस्ट 3 या 6 महीने में एक बार ही कराते रहना चाहिए। यू कैन इजिली कंपेयर योर थ्रेशोल्ड्स। तो वो कहाँ से आप करा सकते हैं? आप किसी भी क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से मेरा मतलब है जो कि आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है प्रैक्टिस करने के लिए। उनके पास एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम बैचलर्स डिग्री है, उनके पास आप इजीली जा सकते हैं। आपके हियरिंग थ्रेशोल्ड्स के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है या नहीं, वो आपको आपके टेस्टिंग के बाद बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उसके बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसमें आपको कभी डाउट हो रहा है कि उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर कभी बच्चा ध्यान से सुन पा रहा है, कभी नहीं सुन रहा है, अगर आपको इस तरह के कुछ भी डाउट्स हो रहे हैं कि दूर से नहीं सुनता है, या कभी कुछ सवाल कुछ और पूछा है और जवाब कुछ और दे रहा है, या अंदाजे से जवाब दे रहा है, या फिर साइन लैंग्वेज या फिर जेस्चर्स, इशारे बहुत ज्यादा यूज कर रहा है बात करते समय, तो भी आप एक बारी हियरिंग टेस्ट प्लीज जरूर करा लीजिए। ये सब तो आपका हो गया हियरिंग टेस्ट के बारे में। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको ऑरल हाइजीन यानी कान को कैसे साफ सुथरा रखते हैं या क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं, वो बता देती हूँ। देखिए, एक तो सबसे बड़ा मिथ जो कि मुझे मान का तिलक ओल्ड एज होम में भी बहुत सारे अंकल एंड आंटीज ने बताया, बट हमने उन मिथ्स को ब्रेक किया। प्लीज आपको कान में ऑयल नहीं डालना है, वैक्स रिमूव करने के लिए ऑयल नहीं डालना है, एंड गर्म करके तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। आई नो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑयल डालने से कान साफ हो जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत बारी हमारे बड़े जो घर के अंदर हैं वो भी हमें ये ही गाइड करते हैं, बट प्लीज आप ऐसा ना करिए, इससे कान के पर्दे पर आपको हानि पहुंच सकती है। आपको इवन जो हमारे ईयरबड्स हैं या हेयर पिन्स हैं, कुछ भी नुकीली चीज आपको कान में नहीं डालनी है। आपको अगर लग रहा है कि वैक्स बहुत ज्यादा है, देखो थोड़ा बहुत अगर वैक्स कान के अंदर है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिससे डायरेक्टली इंसेक्ट्स या डस्ट जो आपके कान का पर्दा है उस पर डायरेक्ट ना जाए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत सारा
वैक्स बन रहा है, आप ईएनटी के पास जा सकते हैं। मैकेनिज्म होते हैं, वो आपको ईयर ड्रॉप लिख सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ईयर ड्रॉप से नहीं निकलेगा ये वैक्स, तो फिर वो कुछ माइनर से प्रोसीजर्स होते हैं जो वो करके आपका वैक्स निकाल सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक ईएनटी को कंसल्ट करना पड़ेगा, आप घर पे अपने आप ना करिए। प्लस में आप अपने कानों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप साउंड सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तेज आवाज ना हो, बहुत ज्यादा देर के लिए ना सुने। एंड आप ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो होते हैं उसको यूज कर सकते हैं कान को शोर से बचाने के लिए। बहुत इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। अगर आपके आसपास किसी को भी हियरिंग लॉस है तो आप उसको प्लीज ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल है, आप अच्छे से अच्छे हेयरिंग एड उस पर्सन के लिए रिकमेंड करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं, तो आप वेट मत करिए कि अरे अभी तो मैं मैनेज कर पा रहा हूं, तो जब तक मेरा लॉस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतनी सी नॉलेज, बट और भी नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। एंड एक रिक्वेस्ट, अगर देखिए आप टाइम निकाल पाए अपने बिजी शेड्यूल में से, बिकॉज दिन पे दिन निकलते जाते हैं, हम सोचते रहते हैं हमें ऐसा करना है वैसा करना है, और फिर हम रियलाइज करते हैं अरे बहुत सारा टाइम निकल गया। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर सके कि सोसाइटी को आप कुछ अपने तरीके से सपोर्ट कर सके। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, एसएलपी हूँ, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो जो भी मेरे एरिया के अंदर है मैं वो करने का ट्राई करती हूँ और आगे भी करूंगी। आप भी करिए। वंस अगेन दिशा एंड मानका तिलक, थैंक यू सो मच हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड आई एम श्योर मेरे साथ जो भी और वॉलंटियर्स गए थे, डिफरेंट सेटअप्स पे गए थे, उन सब के लिए भी ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचाने के लिए लोगों तक। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।